अगर आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स की जिसमें मैथ पूछा जाता है, जैसे कि एसएससी या यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई की जो भी वैकेंसी आने वाली है, मतलब जिसमें भी मैथ आता है, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे किन से मैथ पढ़ें। तो मैंने तो आदित्य रंजन सर से और राहुल तेवतिया सर से पढ़ा था, लेकिन मुझे लगता है कि गगन प्रताप सर या अभिनय सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब आप देख सकते हैं उनका भी। और अगर आप बहुत ही वीक हैं मैथ में, आपको लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप दीपक भाटी सर से पढ़िए। वो बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं और वहाँ से आप सभी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि वैकेंसी नहीं आ रही है, क्या है, तो उसके लिए आप परेशान ना होइए। अभी आपके पास जो टाइम है, इट्स गोल्डन टाइम एंड इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ़ यू, कि आप सभी इसका अच्छे से यूटिलाइज़ करके जब भी वैकेंसी आए तो आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि वैकेंसी तो आएगी, मैंने पहले भी बताया आप सभी को कि किसी एक एग्ज़ाम पे स्ट्रिक्ट मत रहिए कि मुझे यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही एग्ज़ाम देना है या मुझे यूपीएसआई का ही देना है। अगर आप बेरोज़गार हैं, आपको नौकरी की ज़रूरत है, तो आप एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी के जो भी हो रहे हैं, आप सारे एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करिए और कोशिश करिए कि आपका किसी में सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि जिस तरह से एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है या हाई कट ऑफ जा रही है, तो आप सभी खुद भी देख रहे होंगे जॉब लेना कितना टफ़ हो गया है आज के टाइम में। इसलिए मैं आप सभी को बार-बार कहती हूँ कि आप उन 4-5 जो सब्जेक्ट हैं, आप उन सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए और उन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि आप जो भी एग्ज़ाम दें, मतलब वनडे लेवल में या उस लेवल में आप जो भी एग्ज़ाम दें, वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए। आपको यही 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई की वैकेंसी का भी वेट कर रहे हैं, तब भी आप इन सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी इम्पॉर्टेंट के पीछे मत भागिए, क्योंकि आप अपनी रियलिटी जानते हैं कि आप जब वैकेंसी आ जाती है, जब फॉर्म फिल हो जाता है, तब आप सर्च करते हैं कि कैसे 10-15 क्वेश्चन या उन टॉपिक को पढ़ के सिलेक्शन हो जाए। आप खुद रियलिटी जानते हैं कि अभी आपका मैथ का सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, आपने जीएस नहीं पढ़ा है अच्छे से, आपका रीजनिंग का सिलेबस नहीं कंप्लीट है, तब भी आप ये सोचते हैं कि वैकेंसी कब आएगी और जब वैकेंसी आएगी तो मुझे सिलेक्शन लेना है। आपका सिलेक्शन कैसे होगा? अगर आप अभी आपके पास जो टाइम है, आप चाहें तो उसमें पूरा डिटेल में अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि जब आप फॉर्म फिल कर दें, वैकेंसी आ जाए, तो आप सभी को सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करनी हो, जिससे आपका सिलेक्शन एकदम श्योर हो जाएगा कि अब तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। मतलब अगर आप इतना कुछ कर लेंगे, पहले से करे रहेंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी, तो इससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको बस पढ़ाई करनी है और बहुत खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि इस बार आप सभी को सिलेक्शन ले लेना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।